escape velocity. The minimum velocity the minimum velocity with which an object to be thrown the minimum velocity with which an object to be thrown away from the gravitational pull of Earth, the minimum velocity with which an object to be thrown away from the gravitational pull of Earth so that it do not come back to the Earth. So that it do not come back to the Earth. वो वापस धरती पे ना आए. ठीक है? So that it do not come back to the Earth. ये दो नंबर में डेरिवेशन आती है, इंपॉर्टेंट है. कैसे करना है फिर? यहां से मैं उसको कुछ वेलोसिटी देके फेंक रहा हूं, वीई यानी कि स्केल वेलोसिटी. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? एमवीई का स्क्वायर. और पोटेंशियल की क्या हो जाएगी? माइनस जी एम एम बाय आर. जैसा लोग ये कैपिटल है, ये स्मॉल है. दूरी कितनी है? आर. ये बहुत दूर चला गया. तो टॉप पे एक नेगेटिव जीरो होगी. पोटेंशियल जी माइनस जी एम एम बाई इंफिनिटी, तो वो भी जीरो होगी, है ना? नेगेटिव जीरो, पोटेंशियल जीरो. क्या करें? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सरफेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी. परफेक्ट काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ई का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बार, जीरो प्लस जीरो. इतना कैसे लेके जा? हाफ एम वी ई का स्क्वायर जी एम एम बार, स्मॉल एम घटा. तो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? रूट टू जी एम बार. बोलो, टू मास के लिए डेरिवेशन आती है, इजी है. Third done.
इजी है बेटे। आर्विक, अनुष्का, ओम बाबू, यस सर। स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या था? जीएम का स्क्वायर। तो जीएम की वैल्यू क्या बनी? जी आर स्क्वायर। तो इसके वेलोसिटी की वैल्यू देख, 2 जीएम इज जी आर स्क्वायर बाय आर, एक आर कटा। तो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना? √2 जी आर। √2 जी आर। दोनों फॉर्मूला वैलिड है। कर दूंगा। Yes, sir. इजी है ना फॉर्मूला जपनी? Yes, sir. अब आता है एक टॉपिक, यहां से न्यूमेरिकल पक्का आता है। वेलोसिटी इन इंटरस्टेलर स्पेस। वेलोसिटी इन इंटरस्टेलर स्पेस, ठीक है। वेलोसिटी इन इंटरस्टेलर स्पेस, इसका मतलब क्या होता है देख। वो ये कहता है, कहता है अगर मैं इसके वेलोसिटी से फेंकता हूं तो कहां तक जाती है? इंफिनिटी तक। अगर मेरी वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से ज्यादा हो तो कहां तक जाएगी? तो भी इंफिनिटी तक जाएगी। पर यहां पे कुछ वेलोसिटी वी डैश उसके पास बच जाएगी। तो लिखे, इफ वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट, we throw an object with a velocity equal to escape velocity, we throw an object with a velocity equal to escape velocity, it will reach the surface of earth. It will reach the surface of earth. Oh, sorry, it will reach infinity. So velocity equal to? It will throw a body with a velocity equal to escape velocity, then it will reach infinity. It will reach infinity. Will reach infinity. ठीक है। But if we throw it with a velocity, if we throw it with a velocity greater than escape velocity, greater than escape velocity, then it will reach infinity, and it will reach infinity, but still some energy
If some velocity is left in it, some velocity is left in it. Some velocity is left in it. That velocity that velocity is called as velocity in interstellar space. Velocity in सर inter ना उसको बोलते हैं velocity in interstellar space. ओके सर अब वो velocity निकालनी है. अब देख सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ एम स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस जीएम बार, यहां पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी डैश का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस जीएम बाय इंफिनिटी इज 0. ठीक है. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सरफेस is equal to kinetic energy plus potential energy infinity. Kinetic energy half mv square minus gm by half mv dash का square. अब देख उसकी वेलोसिटी कितनी थी, टू जी एम बाय स्क्वायरिंग करके देख, v का स्क्वायर इज 2 gm बाय, तो v का स्क्वायर बाय 2 gm बाय आता नहीं आता, ये वैल्यू यहां डाल दो, एम बी स्क्वायर हाफ एम बी ई का स्क्वायर हाफ एम बी डैश का स्क्वायर, हाफ एम कटेंगे, बी डैश का स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर. रिडक्शन आ जाएगी. बी डैश वो वेलोसिटी जो बची मेरे पास, वी वो वेलोसिटी जिसे मैंने फेंका था, वी जिसे फेंकना चाहिए था.
चेक करो। सर जहां पर हमने कैपिटल एम लिखा है वो क्या है, किस चीज का मास? मास कैपिटल एम अर्थ का, स्मॉल एम सैटेलाइट का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसको भेजना था। ओके सर। हमने वहां पे जीएम बाय आर की डाल दी, वीई का स्क्वायर बाय 2। स्मॉल एम हाफ कट गया, ये आ गई। वी डैश वो वेलोसिटी जो बची, वी वो वेलोसिटी जिससे फेंका, वी वो वेलोसिटी जिससे फेंकना चाहिए था। यस सर। लास्ट टॉपिक है सैटेलाइट्स। तो सबसे पहले आती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये अर्थ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को, न्यूटन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर को। ठीक है, तो जी एम एम बाय आर स्क्वायर इज एम वी स्क्वायर बाय स्मॉल एम कटा, एक आर कटा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आ गई, रूट जी एम बाय आर। ठीक है, क्लियर बेटे? यस सर। ओके, अबे स्मॉलर क्या लिखा था हमने, आर प्लस एच। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या बनी, जीएम अपन आर प्लस एच फॉर सैटेलाइट revolving close to the surface of earth, r plus h nearly equal to r। gm बार सॉल्व करोगे 7.92 किलोमीटर पर सेकंड आएगा, ये फिक्स है। और those satellites which are revolving close to the surface of earth, orbital velocity is 7.92 kilometer per second। कपूर बेटा, Yes, sir.
velocity done. यहां से एक चीज, escape velocity 2 gm bar, orbital velocity 2 gm bar, escape velocity root 2, into orbital velocity. ठीक है, वरना के क्वेश्चन पूछता है। तीन पूरा यस सर। अगर आपको एक नंबर भी आता है सिर्फ वहीं तक करना, केस नहीं लिखना। दूसरा आएगा टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड टी इज डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी इज 2 pi r by v, velocity root gm bar 2 pi r root r by gm, so time period comes to be r cube by gm. ठीक है ना, केस एक्स्ट्रा क्यूब बाय जीएम और सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग क्लोज to the surface of earth, r plus z nearly equal to r. It's 4.6 minutes. Again 6. डन बेटे, पेपर में अगर यहीं तक लिख के आना है, अब लिख। Excuse me, sir. हाँ बेटा तृप्ति, सर पेपर में 84.6 मिनट्स पेपर में कहाँ तक? वहां से स्पेशल पूछेगा ओके और स्मॉल डिस्टेंस, नहीं तो नहीं करना। ओके सर। कर दो वोट प्लीज। और सर क्लास कब तक है? यस सर।
Next is height. Height of satellite. T is 2 pi. आपको सच का क्यों पे GM? अब मेरे को क्या ढूंढना है? सबसे पहले क्या करें? स्क्वायरिंग टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच का क्यूब बाय जीएम जीएम टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच का क्यूब। अब क्या लिखेंगे? क्यूब रूट जीएम टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर 1/3 is r plus h. So h comes to be GMT square 4 pi square 1/3 minus r. चेक कर यहां पे केस और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स होता है, हाइट 36,000 किलोमीटर आ जाएगी। यहाँ पे टी डाल के सॉल्व करोगे 36,000 आएगा, फिक्स रिजल्ट है। Done. Then now last by energy of satellite. Kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy half mv square, potential energy minus gm by half m. GM by आजकल ठीक है, ये क्या बना? GM by 2r माइनस GM by r। तो एनर्जी क्या बनी? माइनस ऑफ GM by 2r। इसको बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन लगा हुआ है ड्यू टू नेगेटिव साइन।
माइनस जी एम बाय 2r आ गया, नेगेटिव साइन उसको पकड़ के रखा हुआ है बेटे। ठीक है, हो गया नोट डाउन। लास्ट टॉपिक देख, टोटल एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम बाय 2r, और कनेटिक देख जी एम बाय 2r। तो कनेटिक और टोटल बराबर है, सिर्फ साइन का फर्क है। यस सर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो देख यह हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी का है, पोटेंशियल एनर्जी को टोटल को इंटू 2 करो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। ऐसा ना, अगर मैं इसको इंटू 2 करूं तो 2 और 2 कर देगा, तो पोटेंशियल माइनस जी एम बार इनटू टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, ना पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी रिलेशन देख, काइनेटिक एनर्जी -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये एमसीक्यूज में आएंगे ये तीनों चीजें। ये कैसे है? ये कैसे है, फिर से देख, टोटल एनर्जी ये रही, यस सर। काइनेटिक एनर्जी ये रही, दोनों बराबर है कि कम ज्यादा है, जीएमएम बाय 2r, वो क्या है सिर्फ माइनस जीएमएम बाय 2r। तो मैंने क्या लिया, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी होगी। यस सर। इट इज पोटेंशियल एनर्जी इज 2 इंटू टोटल एनर्जी। इस टोटल एनर्जी को इंटू 2 कर दो तो 2 और 2 कर देगा, ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी माइनस जीएमएम बाय। यस सर। नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, इसे फिर से लगा रहा, द पोटेंशियल एनर्जी इज -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे नेगेटिव लगाना था तो मैंने माइनस इंटू 2 कर दिया, 2 2 कर देगा, माइनस जीएमएम बाय आ जाएगा। ओके सर। दिस कंप्लीट योर होल ग्रेविटेशन। एक कैप्लर लॉ रह गया, वो कट गया। ठीक है, कल इसको इसके क्वेश्चंस कर लेंगे हम सारे। आदमी का अनुष्ठा जो आज के सन में है बेटे, यस सर। रिकॉर्डिंग भेजो, थैंक यू सर। गुड नाइट। बाय थैंक यू सर।